नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, बोर्ड पर लिखा है, एक तरफ भारत की कुंडली है, आज़ाद भारत की कुंडली। 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे देश को जब आज़ादी मिली, लगन में राहु, जिसके कारण देश विभाजन की स्थिति में गया। वो चीज़ें भी समझने लायक यहाँ है, लेकिन विषय है गुजरात चुनाव। जो आप देख रहे हैं, लिखा है कि क्या नतीजे हो सकते हैं गुजरात चुनाव के। एक और प्रतिद्वंदी है गुजरात चुनाव में, जो पहले के समय में यानी कि पिछले चुनावों में नहीं थे। बीजेपी और कांग्रेस मुख्यतः पार्टियां गुजरात में पूर्ण रूप से सक्रिय। पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही थी कांग्रेस। और अब यहाँ पर एक और प्रतिद्वंदी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल के नाम जिनका है, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। दोस्तों ये उनका जो भी कुंडली यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये इंटरनेट के माध्यम से यह डाटा लिया गया है और उम्मीद कर रहे हैं कि यह काफ़ी हद तक सही है। जो पिछले अगर कुछ परिणाम देखते हैं तो उस हिसाब से ऐसा माना जा सकता है कि लगभग कुछ इसी तरह का उनकी कुंडली है मिस्टर केजरीवाल की। तो यहाँ पर गुजरात चुनाव के परिणाम की बात हो रही है। उस समय अब यदि आप गोचर देखेंगे, दिसंबर का वह समय रहेगा जब चुनाव के परिणाम आपको घोषित होने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि भाग्य स्थान में इनके शनि जो है वो विराजमान रहेगा केजरीवाल के उस समय। जो लगन है आप सामने देख पा रहे हैं, वृष लगन की ही भारत की कुंडली है, आज़ाद भारत की। और इधर केजरीवाल जी की भी कुंडली भी वही है और जन्म राशि भी वही है, वृष। और चतुर्थ स्थान में आप देख रहे हैं, केंद्र में सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र, 4 ग्रह उनके केंद्र अधिपति वहाँ पर मौजूद हैं। और भारत की राजनीति का केंद्र जो दिल्ली है, वहाँ पर वह सत्ता में विराजमान है। वहीं से उन्होंने शुरुआत की और 3 बार मुख्यमंत्री का पद भी आया। दोस्तों उनका कुंडली का अध्ययन करना ना बेहद ज़रूरी है। राहु 11वें भाव में है उनका। राहु 11वें भाव में आप इस प्रकार मान के चले कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कोई भी अगर रहे, तो वो उतना उनको जज नहीं कर पाए, उतनी कभी कैपेबिलिटी को कभी जज नहीं कर पाए कि वो कितना कर सकते हैं। हालांकि जब उनको सफलता की उम्मीद होती थी, वहाँ पर उनको सफलता की उम्मीद की भी, लेकिन नहीं मिली। पिछले चुनाव की बात कर ले, पंजाब में आपने सभी ने देखा कि लगभग 20-22 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जबकि ऐसा लग रहा था कि वो एक समय में कि 60-70 सीटों पर विजयी होंगी, लेकिन परिणाम आपने देखे, दुनिया ने देखा। वही इस बार भी लोग जो है समझ रहे थे कि ठीक है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, ठीक है उनकी कोई 60 से 70 सीटें भी आ सकती हैं, लेकिन लोगों को उन्होंने आश्चर्यचकित किया। 92 सीटें हासिल करी, जो कि एक अपूर्व सफलता उनकी कह सकते हैं। इसी प्रकार की सफलता उन्होंने दिल्ली में दोहराई। चाहे आप देखिए, पहले के चुनाव 67 सीटें जीती और 62 सीटों पर विजयी रहे पिछली बार भी। तो ये राहु के कारण की जो मिस जजमेंट कह दें उनके बारे में, जजमेंट करना आसान नहीं होता है कि राहु क्या गुल वहाँ पर खिला दे। 11वें भाव का राहु अचानक फल देने वाला माना जाता है और यह दीर्घगामी लाभ अवश्य प्रदान करता है। मीन राशि का राहु है, थोड़ा सा शांत स्वभाव का राहु होता है। केतु आप देख ही रहे हैं, कन्या राशि का पंचम में है, केंद्र में ग्रहों की स्थिति। शनि नीच का अवश्य है, वक्री है, लेकिन नीच का है वक्री 12वें स्थान में। लेकिन परिस्थिति यहाँ पर माइनस माइनस प्लस की है, क्योंकि जिस राशि पर शनि विराजमान है वक्री नीच के होकर, उसका मालिक खुद नीच का बैठ गया है तीसरे भाव में। नीच का मंगल आप देख रहे हैं, और ऊपर से जहाँ मंगल विराजमान है उसका स्वामी जो है उच्च का है। ये भाव भावम का सिद्धांत और राशि की प्रभाव, ये आप अच्छी तरह चीज़ों को समझ लें तो हम आगे बढ़े गुजरात चुनाव के परिणाम की ओर। तो इस बार भी कहा जा सकता है कि अप्रत्याशित रूप से सफलता उनको मिलती हुई दिखाई देती है। यदि आप गुजरात के चुनाव का समय देखें, और उनसे केजरीवाल से पार पाना आसान नहीं रहेगा दोनों ही पार्टियों के लिए। हालांकि बीजेपी के लिए वह ज़्यादा खतरा बने रहेंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो सत्ता में होता है उसका वोट बैंक कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बनस्पत जो विपक्षी पार्टी होती है उसका।
क्योंकि वहाँ पर केजरीवाल अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, वहाँ पर अपना चुनाव प्रचार के लिए जाते भी। अभी चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ेगा, जो भी है। लेकिन हम यहाँ विश्लेषक जो है एज ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो उनकी सफलता का जो राज रहेगा शनि का भाग्यस्थान में होना, और बाकी बहुत सारे प्लैनेट उनके अष्टम भाव में रहेंगे, चाहे सूर्य हो, शुक्र हो, बुध हो, ये अष्टम के आसपास रहेंगे केजरीवाल के। और आने वाले समय में यानी कि चुनाव आने के कुछ समय बाद ही वह पाकिस्तान की ओर प्रस्थान करेंगे। यानी कि केंद्र में शनि विराजमान होने वाला है उनके, जब दशम भाव में शनि की उपस्थिति होगी, वो भी कुंभ राशि में। इसलिए यह कहना आवश्यक है यहाँ पर कि केंद्रीय सत्ता पर भी वह प्रभाव रखेंगे। चाहे आप 2022 के चुनावों की बात कर लें, 23 में और 24 की भी बात कर लें, तो वह केंद्रीय सत्ता तक पहुँचने में कामयाब होंगे। हालांकि ये भी कह सकते हैं, ये नहीं कह रहे कि वो पूर्ण रूप से अकेले दम पर गुजरात चुनाव जीतने जा रहे हैं, जहाँ वह सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन वहाँ पर वह बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और गठबंधन की परिस्थितियाँ भी बनती हुई दिखाई देती हैं गुजरात में। तो इसकी अटकल लगाई जा सकती है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर गुजरात में सरकार बनाने की दिशा और दशा में आगे बढ़ सकते हैं अथवा नहीं, यह देखने कारक होगा। लेकिन इसकी आशंका यहाँ पर व्यक्त की जा सकती है। उसके पीछे दो वजह है अगर ज्योतिष के कारणों से अगर आप अध्ययन करेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में मकर राशि का शनि होना, और कांग्रेस की यदि कुंडली देखते हैं तो शनि की स्थिति अगर देखते हैं तो लगभग समान स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई देंगी। अगर आप कांग्रेस का चार्ट खोलेंगे, जब कांग्रेस यह बनाएगी, कांग्रेस की कुंडली यानी कि कांग्रेस की कुंडली आई 1969 के टाइम की, तो इस प्रकार से राजनीति में कभी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने पहले भी देखा है, दिल्ली में जब 28 MLA के साथ केजरीवाल ने सरकार बनाई थी सबसे पहले, तो कांग्रेस पार्टी ने बिना शर्त उनको बाहर से समर्थन दिया था। तो लेकिन यहाँ पर जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, वो जो वहाँ पर सत्ता में विराजमान है बीजेपी पार्टी, उनके खिलाफ बनती हुई दिखाई देती हैं, और चुनौती बनकर उभर रहे हैं केजरीवाल। यह बात आप समझ लें, जान लें कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होने के आसार जो हैं बेहद अच्छे बने हुए हैं, और आने वाले समय में केजरीवाल जो है और ज़्यादा उभर कर सामने आ सकते हैं, जो ग्रह गोचर का यदि हम आकलन करते हैं उस हिसाब से। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आने वाले वीडियो में और भी बारीकी से जानेंगे देश विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण दोस्तों।